सो नाउ हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, अब देखिए आज अच्छी खासी तेजी हुई है आफ्टर बिग कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन है एक ही लेवल से, जो कि आप देख रहे थे 225 से 250, उसके बीच में स्टॉक घूमता हुआ। और यहाँ पर आज एक अच्छा खासा मूव उस इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास हम आकर खड़े हो गए हैं। तो अभी यहाँ से क्या मूव बने, इसके साथ साथ HSCL का फ्यूचर क्या है, ईवी का फ्यूचर क्या है इंडिया के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है बात को समझना। और उससे हमें समझ में आई कि ग्रोथ कहां तक पहुंच सकती है। तो अभी अगर आप देखें तो 250 ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। और 225 रुपए जो है वो आपका यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो जिस तरीके से एक बेस बनाने की कोशिश करी गई थी, जो कि यहाँ पर एक अच्छी खासा बेस बना भी है, तो वो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट, तो स्टॉक जो है वो 25 रुपए के एक झूले में झूल रहा था। और मार्केट का जो हाव भाव है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है टफ हो गया था मार्केट का। तो लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर स्टॉक ने अभी 225 का लेवल ब्रीच कर दिया और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है डाउनसाइड हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिस्पेक्ट दे रहा है 225 को, लेकिन 250 एक हर्डल है, इसको क्रॉस करना आसान नहीं है। आज भी जो क्लोजिंग है वो हमारी 250 के नीचे ही है। 247 एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर आप देखें तो वहां से सेलिंग आई है 247.35, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 247.15 पर क्लोजिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस लेवल जिस तरीके से बना हुआ है 247.35, 250 रुपए, वही एक रेंज, वहीं पर आकर एक प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो वो यहाँ पर आज भी देखने को मिली है। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि हमने जो क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल सटीक उसी लेवल पर दी है। ये आपको स्ट्रांगनेस दिखाता है। प्रॉफिट बुकिंग आना होती तो अभी आ जाती, आज के दिन ही आ जाती। और ये इंपॉर्टेंट लेवल को छूने के बाद ही आपको देखने को मिलता कि एक हो सकता है कि 2-3% की प्रॉफिट बुकिंग आ जाती। यस, रियलिटी है। जब भी एक रेजिस्टेंस से टकराते हैं, अगर वहां से प्रॉफिट बुकिंग होना होता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग होती है। ये यहाँ पर नहीं दिखा, यानी कि कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो अभी स्ट्रांग हो चुका है। कल का दिन यहाँ पर नोट करिएगा, 250 के ऊपर क्लोजिंग अगर मिलती है तो कहीं ना कहीं अब दोबारा मूव इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी देखिए वापस रिकवरी की ओर यहाँ पर 10,516 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप यहाँ पर पहुंच चुका है। और केमिकल सेक्टर में एक उम्दा कंपनी बन गई है। इवन मैं आपको बताऊं कि केमिकल सेक्टर के अंदर अगर आप ट्रैक करेंगे, मैं ऑलरेडी यहाँ पर 1-2 स्टॉक ट्रैक किया है, वहां पर कुछ भी नहीं मिला। पूरे केमिकल सेक्टर में अगर किसी ने तेजी दिखाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ HSCL है। और उसके अपने ही अलग रीज़न है। जो बहुत सारे स्टॉक्स हैं बहुत पहले दे चुके हैं, लेकिन जो असली तेजी बनी है वो सिर्फ और सिर्फ HSCL की स्टॉक में देखने को मिली है केमिकल सेक्टर में। और वापस यहाँ पर जो पी रेशियो वो 39.78 का हो गया है। इंडस्ट्री भी 33.47, अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले 34 पर। ये डाउन क्यों आई है? देखिए, रेगुलरली जो मैं आपको पी रेशियो दिखाता हूँ, इसका यही मतलब है कि पूरे केमिकल सेक्टर के अंदर, एंटायर केमिकल सेक्टर के अंदर चल क्या रहा है, एक अनुमान मिल जाता है। ठीक है, अब पता चला आप 1-2 स्टॉक ट्रैक कर रहे हैं, वो केमिकल सेक्टर के लीडर में कुछ और हो रहा है, आपके कुछ और हो रहा है, तो वो पूरा एक अनुमान नहीं मिल पाता है। इसीलिए पी रेशियो आपको चेक करना चाहिए रेगुलर। यहाँ पर जो है अगर आप चेक करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। एक पता चलेगा कि सेक्टर के अंदर एक्चुअल में क्या चल रहा है, लीडर्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, और जो स्मॉल कैप हैं या मिड कैप हैं वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाती हैं। और देखिए पी रेशियो SRF का 35.07 पर है। सोलार इंडस्ट्रीज आपका 53.14, यानी कि यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि अभी ना इनका पी रेशियो अच्छा खासा था। ठीक है, 37 के आसपास का पी था मेरे ख्याल से जहाँ तक है। लेकिन मुझे सोलार का बिल्कुल ध्यान है, 55 का पी पर ये बैठा था। राइट, अभी ये आपका 53, यानी कि अगर मैं बाकी भी देखूँ, ये भी 27 के आसपास था, 27 के ऊपर था। तो ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि केमिकल सेक्टर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। आज के दिन भी अगर आप देखें SRF 1.5% के आसपास डाउन है। क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो डाउन है। तो ये यहाँ पर चल रहा है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर बहुत सारे केमिकल स्टॉक आउट परफॉर्म करे होंगे, लेकिन उसमें से सबसे अच्छा जो आउट परफॉर्म किया है आज भी वो HSCL ने ही किया है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये आपका पी रेशियो दर्शा रहा है कि यहाँ पर केमिकल सेक्टर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कई कई जगह पर हुई है। अब देखिए, ये रोजीना का तो चलता रहेगा। हम समझते हैं कि एक्चुअल में आगे क्या होना, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एक यहाँ पर जो है आपको फ्यूचर दिखता है ईवी का। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अचानक से यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा बेस नज़र आ रहा था ईवी का, जो है एक यहाँ पर फ्यूचर जो है वो अच्छा खासा था। लेकिन क्या हुआ,
असलियत में अगर आप देखेंगे तो कुछ थोड़ा सा ध्यान जो है ना वो भटक रहा है बायोफ्यूल्स के ऊपर। जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको पता ही है कि ईवी सबसे सेफेस्ट है, बढ़िया, एकदम बेहतरीन। लेकिन ये आपका जो एक एक मोटिव है कि हमें ग्रीन चाहिए, ग्रीन तक तो ठीक है, जो एक पॉपुलेशन है वो एडजस्ट कर पाएगी ग्रीन के साथ या नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। अब जैसे मैं यहां पर बेसिक अगर ग्राउंड लेवल की बात करूं, आप ठीक है आपने पॉलिसी बनाई बाकी वगैरह वगैरह, आपने ईवी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, आपने ईवी को बढ़ावा दिया, वो तो बढ़िया ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या लोग उसे पसंद कर रहे हैं, ये बात है। अगर आप पेट्रोल या डीजल व्हीकल चलाते हैं वैसे तो आपको पता होगा कि कितना एक एक इंजॉय एक रहता है, लेकिन जब हम ईवी की स्कूटी भी देखते हैं तो हम थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करते हैं। इक्का दुक्का कंपनी है मार्केट के अंदर जो कि ईवी व्हीकल जो स्कूटीज हैं वो बेहतरीन स्कूटर बना रहे हैं, जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक, वो एक अच्छा स्कूटर बना रहा है। कुछ और हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर अच्छा एक डिज़ाइन मॉडल यहाँ पर जो है आपके सामने रख रहे हैं, और उनके वाकई में ईवी व्हीकल जो है वो बेहतर है। बहुत सारी कंपनियों ने बनाना स्टार्ट कर दिया लेकिन सब बेकार है, कुछ ही इक्का दुक्का ही अच्छी है, राइट। तो लोग अभी भी ग्राउंड लेवल पर उस बात से खुश नहीं है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर जो है, हम तो स्टार्टिंग बेस लेवल से क्रिएट कर रहे हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, इंडिया में ईवी व्हीकल की स्टोरी जो है वो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं। आप जाइए डेवलप्ड कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे जैसे कि यूएस के अंदर जाएंगे, यूएस के अंदर पूरा तरीके से आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल पर निर्भर नहीं है। आपको मैं अभी आंकड़ा दिखाऊं, आप कहेंगे ये क्या चल रहा है, ठीक है ना। बायोफ्यूल, बायोफ्यूल यहां पर आप जो गाड़ी यूज कर रहे हैं वही गाड़ी आप आगे भी यूज कर सकते हैं। बस यहां पर आप ये समझिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन। बायोफ्यूल क्या है, देखिए इथेनॉल, इथेनॉल आपने सुना होगा। इथेनॉल आपका जो यूएस में है वो कॉर्न, मक्के से यहां पर जो है बना रहे हैं, ठीक है। हमारे यहां गन्ने से बनाते हैं, शुगर, आपने देखा हो शुगर कंपनी से इथेनॉल लेती है सरकार, वो पूरा एक अच्छे तरीके से एक प्लानिंग की तरीके से यहाँ पर जो है कामकाज हो रहा है। और सरकार जो है इंडिया के अंदर वो टारगेट कर रही है कि पेट्रोल जो है वो 80% आपका इथेनॉल मिक्स्ड हो और वो आपका यहाँ पर जो है गाड़ी में आए। अब ये क्यों, बायोफ्यूल से क्या होगा एक्चुअल में, यहाँ पर जो आपका अभी जो पॉल्यूशन करती है 100% पॉल्यूशन जितना भी करती है एक गाड़ी पेट्रोल पर, बायोफ्यूल उसको कम कर 50% कर देगा। यानी कि जो गाड़ी पहले बहुत मतलब जितना आप मान लीजिए जितना करती थी पॉल्यूशन, उसका 50% ही पॉल्यूशन जो है वो बायोफ्यूल से करेगी। यानी कि एक तरीके से हमारे पास एक ऑप्शन है काफ़ी चीज़ों में। अब इसका एक बहुत बड़ा बेस बना सकते हैं, जैसे कि कॉमर्शियल गाड़ियां जो है वो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कर दीजिए, ठीक है। जो प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल्स हैं जैसे कि हम लोग घर में यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो आप चाहें तो बायोफ्यूल से चला सकते हैं। जो कॉमर्शियल जो बसेस हैं, जो रोडवेज बसेस हैं, उनको आप ईवी कर दीजिए। तो ये यहाँ पर इंडिया के अंदर चल रहा है। अगर आप देखें सरकार इसको भी बढ़ावा दे रही है, इथेनॉल को भी बढ़ावा दे रही है। अगर आप देखें तो यूएस के अंदर इथेनॉल को भी बढ़ावा है, ये आप समझिए। तो वो एक पूरी बात अगर आप देखेंगे तो आप पूरी बात में आप हाइड्रोजन भी देखेंगे, आप यहाँ पर इथेनॉल की स्टोरी भी देखेंगे, आप ईवी की स्टोरी भी देखेंगे। यानी कि तीनों स्टोरियां जो है ना वो पूरी कंट्री में एक साथ चल रही हैं। एक्चुअल में अगर आप देखें पेट्रोल पंप्स का बेस जो है वो बहुत बड़ा है। ईवी आप फैलाते रहेंगे, उसमें बहुत पैसा जाएगा। इसके साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत सारे यहाँ पर जो है चेंजेस लाने पड़ेंगे। लेकिन बायोफ्यूल अभी भी एक ऐसा चीज़ है जो कि यहाँ पर पॉल्यूशन को बहुत कम करने में असरदार है। और आप जो व्हीकल से जो एक फील लेते हैं वो आपका लगातार वो फील बना रहेगा। तो सारी चीज़ें पॉलिसी नहीं होती कि आपने पॉलिसी बना दी और उसके साथ पब्लिक को क्या चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर 50% पॉल्यूशन लेस हो रहा है तो उसमें क्लाइमेट चेंज में काफ़ी असर कर सकता है। और अगर बहुत बड़ी संख्या अगर ईवी में चली जाएगी तो और भी ज़्यादा अच्छा है, पहले से तो लाख गुना बेहतर है, ठीक है। अब डेवलप्ड नेशन को अगर आप देखेंगे यूएस को, तो 1.7 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वहाँ पर यूएसए के अंदर, ये 28 अप्रैल 2023 के हिसाब से। और यूएस के अंदर टोटल कुल व्हीकल हैं 285 मिलियन टोटल व्हीकल्स ऑन रोड। अब आप ये बताइए कि
हम पहले ईवी पर उतरे या वो पहले पहले ईवी पर उतरे, वो अभी तक चेंज नहीं कर पाए हैं। समझ रहे हैं ना? यानी कुछ तो यहां पर जो है। आप इथेनॉल की तरफ भी जा रहे हैं, आप हाइड्रोजन की तरफ भी जा रहे हो, आप पेट्रोल की तरफ भी जा रहे हो, और यहां पर बायोफ्यूल में आपका पेट्रोल भी है, आपका इथेनॉल में और डीजल भी है। तो ये पूरी एक साइकिल है ना, वो एक साथ चल रही है। अनप्रिडिक्टेबल है बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एक ही यहां पर है कि हाइब्रिड ही है जो ईवी को भी रख सकती है, जो आपके बायोफ्यूल को भी रख सकती है। उसमें ईवी कंपनीज का भी काम चलेगा, उसमें आपका जो फ्यूल कंपनीज हैं उनका भी काम चलेगा। तो वही एक कहीं ना कहीं लग रहा है। और ऐसा ना हो कि अचानक से वर्ल्ड जो है वो बायोफ्यूल पर निर्भर हो जाए बजाय इलेक्ट्रिक व्हीकल के। वो हो सकता है कि हाँ भाई, जो सरकारी बसें हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा बसेस है और सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन तो बिग व्हीकल्स करते हैं, तो वो सब ईवी चेंज हो जाए। जैसे ट्रक है और यहाँ पर बसेस हैं, वो ईवी चेंज हो जाए, बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, उतने में ही काम बन सकता है। तो वो यहाँ पर एक रोल निभा सकता है। इस वक्त हमारे जो कंट्री में चल रहा है वो आपके सामने ये है। और आप चाहे सर्च भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन पर भी आप निर्भर हो रहे हैं, आप इथेनॉल पर भी जा रहे हैं, आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल। मेरे ख्याल से एक मानसिकता जो आप देखेंगे वो अभी तक अनप्रिडिक्टेबल है। एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, रियलिटी अगर देखें तो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं हमारे देश के अंदर और बाकी देश के अंदर और डेवलप्ड नेशंस के अंदर भी। तो ये बताना बहुत जरूरी था कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। इसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए कि किस तरफ हम जा रहे हैं, इथेनॉल की तरफ जा रहे हैं या हम पूरी तरीके से ईवी की तरफ जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो डेवलप्ड नेशन पूरी तरीके से ईवी पर निर्भर क्यों नहीं हुए। तो वो सारी बातें एक आती हैं और उस पर देखिए। लेकिन फिर भी जो है वो बहुत छोटी सी निर्भरता पर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो कंपनीज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो अभी भी जो बैटरीज बनाने, जो केमिकल बनाती है बैटरीज के, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल से लोग अपनाएंगे ईवी भी और यहाँ पर बायोफ्यूल भी। और हो सकता है अगर हाइब्रिड पर सब आने लगे तो सबका यहाँ पर जो है काम बन जाएगा। तो यही सबसे बड़ी बात है, बढ़िया है। अब हम चार्ट पर देखते हैं। ये तो बहुत आगे की बात हमने कर दी। चार्ट पर क्या बन रहा है देखिए, सिंपल सी बात है, आपको 250 पर नजर रखना है। अगर कल 250 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया रहेगा। 247 एक इंपॉर्टेंट लेवल, उसके बाद बस 225 हमारा बेस, 215 और 200 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 225 तो बनाया गया है, ठीक है ना, ये इन्वेस्टर्स ने बनाया है, आपके सामने बनाया, आपको मैंने दिखाया। तो ये इस तरीके से आप चलिए स्ट्रेटजी के हिसाब से। कोई नई खरीदारी कर रहा है 250 के ऊपर निकले, लेकिन आपको स्टॉप लॉस जो है वो 247 या 246 के आसपास ही आपको रखना है, या उससे नीचे थोड़ा कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये एक हाई बीटा स्टॉक है। हाई बीटा स्टॉक में 2-3 रुपये तो पता ही नहीं चलता। तो वो आप समझिए 247 रुपये का इंपॉर्टेंट लेवल है। एटलीस्ट 245 244 का एक स्टॉप लॉस लेकर चलना ही होगा अगर कोई नई खरीदारी करता है इधर तो। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।